Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे शादी किससे होंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस. बहुत ही वांटेड पसंदीदा टॉपिक है, राइट. यहाँ पर एंजल नंबर हैं, क्रिस्टल भी ऑप्शन से. जो नंबर के साथ आप काम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं उस नंबर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्रिस्टल के थ्रू से भी आप सिलेक्ट कर, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है एक पाइल को आप चूज़ कीजिए. ग्रुप नंबर 1 10-10. मैं इनिशियल्स भी देखूंगी एंड में जाकर. 10-10 एंड क्रिस्टल है मेहोगनी ऑब्सिडियन. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेहोगनी ऑब्सिडियन हार्ट. थैंक यू सो मच. ओके, मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी. ग्रुप नंबर 2-111 एंड दिस इज ग्रीन जेब्रा जैस्पर. Okay, thank you. Group number 3369 and crystal है Howlite crystal wand. जो क्रिस्टल, जो नंबर आपको अट्रैक्ट करिए उसी को चूज़ कीजिए. और एक बात, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स होते हैं. मेल आईडी हो, इंस्टाग्राम हो, सब कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन पर नहीं. ओके, एंड टैरोट कार्ड रीडिंग हो या फिर एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग, तो जो भी चाहिए आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में मिल जाएंगे. कोई नंबर नहीं है. ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. मेडिटेशन कीजिए, एक पाइल को चूज़ कीजिए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. चलिए, वेलकम. ग्रुप नंबर 1. चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस. मैं एंड में इनिशियल्स भी देखूंगी. ओके, आई हैव ऑलरेडी शफल, क्योंकि बहुत सारे डेक्स यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किए हैं. तो चलिए देखते हैं. आपने 10-10 एंजल नंबर चूज़ की है. 10-10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन. 10 के बाद यार में नंबर घूम जाता है. दिस इज़ 1, राइट. तो ये 10-10 का मतलब ही आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स आ रही, माय डियर. ओके, इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ की एक नई चैप्टर ओपन होगा. एंड दिस इज़ मेहोगनी ऑब्सिडियन. इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. आपकी अगर कोई ऊन से उसको हील करने में मदद करते हैं, एंड पर्टिकुलरली आपकी कॉन्फिडेंस, ऊर्जा को बढ़ाते हैं, माय डियर. चलिए देखते हैं. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल मेहोगनी ऑब्सिडियन हार्ट. थैंक यू. गुड चॉइस. ग्रुप नंबर 1. चलिए देखते हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड. थैंक यू सो मच. चलिए फ्यूचर स्पार्स. थैंक यू. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं. इनका ए पर्सन एक हेल्दी रूटीन. दिस इज जुपिटर, लिब्रा एंड 6th हाउस. हेल्दी रूटीन पर बिलीव करते हैं. इज अ वेरी योगा, मेडिटेशन ट्रेनर, मेडिकल डिपार्टमेंट, सर्जन, नर्स. एंड गुरु इन लिब्रा, मतलब जुपिटर इन लिब्रा, ऐसा पर्सन हमेशा ही जस्टिस लवर पर्सन होते हैं. जस्टिस पर बिलीव करते हैं, जस्टिस सिस्टम पर बिलीव करते हैं. रूल, लॉ, रेगुलेशन जहाँ पर मेंटेन होते हैं उस जगह पर काम कर सकते हैं. कुड बी टीचर. एंड जुपिटर इन वर्गो. ओके, जुपिटर इन वर्गो, जुपिटर इन लिब्रा, और वेनस इन 6th हाउस और 9th हाउस, 12th हाउस. एंड पर्टिकुलरली इनके ऑरा, बिकॉज लिब्रा इज ए वेनस एनर्जी. यहाँ पर गुरु मौजूद है ऑलरेडी, जुपिटर. लक, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है. डेली बेसिस में पर्सन सैक्रेड रिचुअल्स को फॉलो करते हैं. इट्स वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, वेरी वेरी ट्रेडिशनल फैमिली की एनर्जी आ रही है. लेट्स सी. थैंक यू स्पिरिट गाइड. थैंक यू स्पिरिट. मुझे 9 ही दिखाई दे रही है. इट्स नॉट 6. Strong masculine, and here is the Aries and here is the Leo energy, but very passionate, very dreamy. It's a very dreamy energy with a Leo, Neptune. हो सकता है कि सन इनका 12th हाउस में हो, एंड सन नेपच्यून कंजंक्ट क्या है. 9th हाउस भाग्य भाव है. ओवरसीज जर्नी करना, हायर स्टडीज रिगार्डिंग हायर डिग्रीज, एमटेक हो, पीएचडी हो, हायर एमबी हो, मतलब एक एकेडमिक एक पढ़ाई है, उसके बाद भी कुछ डिग्री कोर्स करना, ऐड करना, मतलब बहुत ही डिवाइनली गाइडेड पर्सन है. लेट्स सी. आप कार्ड देखते हैं. फ्यूचर स्पाउस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. स्टूडेंट. यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज गुरु एंड वेनस दोनों आया था, तो स्टूडेंट पढ़ाते हैं. स्टूडेंट लाइफ में इस पर्सन के साथ आप मिल सकते हो. ह्यूमिलिटी, डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
जीवन भर सीखने की एक एनर्जी, जिससे एक्चुअली ए अपराइट आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर शैडो नहीं देखूंगी। ये पर्सन जैसे पढ़ना पसंद करते हैं या फिर नॉलेज गैदर करना, मैं आपको पहले बोलती ना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर कंप्लीट हो भी जाए, एक्स्ट्रा डिग्री कोर्स करेंगे। एंड सिर्फ मुझे यहाँ पर पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए इन्होंने पीएचडी की है, उसके बाद भी इन्होंने कंप्यूटर साइंस की कोई कोर्स करी, कंप्यूटर से जुड़े कुछ कोर्स करी, कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं तो उसको लेकर पढ़ाई चल रही है, तो ये पर्सन ना मतलब जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, माय डियर, करते रहेंगे। ये इनका पर्सनालिटी है। मिडास एंड माइजर, ये पर्सन मतलब एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग टू गोल्ड, मतलब एक धूल छू दे तो सोना बन जाए, माय डियर। ये हर चीज़ में पोटेंशियल देखते हैं। इवन इनके पास जो है, बिकॉज स्टूडेंट टीचर पढ़ाते, टीचर क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। हियर इज़ द मिडास एनर्जी, जो एक्स्ट्रा है वो शेयर कर रही है। इज़ अ वेरी चैरिटेबल पर्सन, एंड ये बहुत ढिंडोरा पीट के चैरिटी वगैरह करते हैं, ऐसा लग नहीं रहा। दिस इज़ द माइजर, ढिंडोरा पीट के चैरिटी नहीं करेंगे। एंड आई डोंट नो, मुझे अचानक से फ्लैश हो रही, इट्स अ लैब, इट्स केमिस्ट्री लैब, इट्स बी फार्म, मेडिसिन बनाना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी वेरी वाइज पर्सन। Thank you. This is, yes, the king energy, enlightened, benevolent leadership, benefiting those in your charge. ये पर्सन जो इनकी मदद करते हैं ना, उनके लिए दिलो जान हाजिर है। बट दिस एनर्जी इज लाइक ए लीडर, माय डियर। हमेशा ही 2 कदम आगे रहना पसंद करते हैं। कंपिटिटिव भी होगा बट पीछे वाले को लेकर चलने वाले एनर्जी है, मतलब आगे बढ़ जाएंगे एंड सामने वालों को किसी का नुकसान कर हार्म कर नो 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 नो, दिस नॉट काइंड ऑफ एनर्जी। किंग इज अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी एंड अपने बदौलत एम्पायर क्रिएट किया है, माय डियर। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। हु इज दिस पर्सन? यस, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। ए पर्सन जिस भी वंश में जन्म लिया है, उस वंश में ऐसा काम किसी ने नहीं की है, माय डियर। वो कुल का दीपक कहते हैं ना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। बट पैटर्न को फॉलो ना करना, ये पर्सन की लाइफ में लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली नेपच्यून इज़ अ वेरी ड्रीमी एनर्जी, बट ड्रीम में कभी कोई इनको इमोशनली ब्लैकमेल करे, नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इज़ अ वेरी लॉजिकल, सैटर्न मार्स म्यूचुअली एस्पेक्ट कंजंक्शन, वेरी लॉजिकल साइंस बैकग्राउंड मुझे नजर आ रही है। अगर बैकग्राउंड साइंस नहीं भी है, थॉट पैटर्न काफ़ी लॉजिकल होगा। सबके पीछे कन्वीनियंट रीज़न होना चाहिए। इनका बात करने का तरीका भी अनोखा होगा। इज़ अ वेरी मैच्योर्ड, इट्स नॉट अ वेरी इमेच्योर एनर्जी। एंड एल्डर एनर्जी आपको समझ आ रही है, जैसे एल्डर, स्टूडेंट एंड किंग, ये आगे आगे जाए, लोग इनको फॉलो करें, लोग इनकी एडवाइस ले, बिकॉज ऑफ गुरु एनर्जी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स सी न्यू सपोर्टिव कनेक्शन। ओह, दिस इज़ ब्यूटिफुल कि यहाँ पर ये पर्सन जैसे इनको मदद करे कि पेंटिंग कैसे करना है, बिकॉज ये पर्सन एक्सपर्ट है पेंटर में। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि पेंटर हूँ, बिकॉज इनके पास एक्स्ट्रा तो डेफिनेटली है, माय डियर। एंड अच्छी तरह से एक मेंटर गुरु, न्यू सपोर्टिव कनेक्शन। कुछ व्यूअर्स शायद नहीं जानते हु विल बी माय फ्यूचर स्पाउस, सो एक न्यू एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये आपकी टीचर हो सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट टीचर के जैसे रिलेशनशिप, प्रिंसिपल, टीचर, बॉस, गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड हम कहते हैं ना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। दैट्स वाई एल्डर क्या करते हैं, घर के बड़े जो बच्चे होते हैं वो अपने छोटे भाई बहन को हमेशा ही मतलब पीछे रखते हैं, सारी मुसीबतों को वो पहले झेलते हैं, ताकि उनकी छोटी जो सिबलिंग है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे आगे जाकर सारी मुसीबतों का सामना करना, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ अ लीडर, किंग। थैंक यू स्पिरिट गाइड। दिस सैक्रेड टेम्पल स्पिरिट एनर्जी इज़ अ वेरी वेरी ट्रेडिशनल फैमिली में। आप जिस भी धर्म से हैं, माय डियर, जिस भी धर्म से हैं, डजेंट मैटर यहाँ पर कौन सी यहाँ पर पिक्चर है, बट सैक्रेड टेम्पल की एनर्जी आ रही है। ये मैं आपको पहले ही बोल रही थी, 6th हाउस एनर्जी आई थी, आई थिंक। डेली रूटीन इनका काफ़ी बैलेंस्ड है, अलाइंड है। स्पिरिट पर, गॉड पर बिलीफ रखते हैं ये पर्सन।
इनविजिबल पावर पर बिलीफ रखते हैं। लेट्स सी, वाओ द लविंग वुमन। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है माय डियर, बट इनकी आंचल देखिए, इनकी गोद में एक छोटी सी जैसे डॉग या फिर उल्फ सोई हुई है। यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स है, वेरी अबंडेंट, वेरी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड एनिमल लवर पर्सन। कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ को क्रिएट करते हैं। कोई पेड़ काट रही है, ये डेफिनेट जगह पर जाकर बोलो क्यों पेड़ काट रही हो तुम। कोई एनिमल्स को चोट पहुंचाने की कोशिश करे, पर्सन डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा। इज़ अ वेरी केयरिंग, बिकॉज जिस तरह से पर्सन इनकी मदद करे कि इस तरह से पेंटिंग करो, इस तरह से करो, ये इस जगह पर तुम्हें शायद रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। सो इज़ अ वेरी केयरिंग सपोर्टिव एनर्जी एंड दिस इज़ वेरी मैच्योर्ड किंग। राजा जैसे एक हाथ में शत्रु का निधन करते हैं, दूसरे हाथ में वो रक्षण करते हैं। दिस इज़ द एनर्जी, राजा की जैसे, एक रानी राजा के जैसे एनर्जी है। Let's see my dear, thank you so much, thank you. This is journey number 10. Oh 10 नंबर 10 ही एनर्जी आया हुआ है। ये पर्सन हो सकता है काफ़ी ट्रैवल वगैरह करता है माय डियर, मतलब बिकॉज ऑफ करियर। मुझे लग रही थी 9th हाउस करियर वर्क फील्ड की वजह से ओवरसीज जर्नी गया है, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में पढ़ाई की है, हॉस्टल में ऐसे जगह पर तो जर्नी करना पड़ेगा, या फिर वर्क ही ऐसा है, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, नॉट फॉर यू नंबर 6 एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये एक्चुअल में ऐसा कुछ काम करेंगे माय डियर कि लोग इनको लेकर ना बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे। मतलब लोग, बिकॉज ये ऐसा कुछ कर रही है जो एंसेस्ट्रल पैटर्न से बाहर, तो लोग कह रहे हैं अरे ये तो तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ किया ही नहीं है, मतलब इस रिगार्डिंग कुछ पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए, तुम प्रोफेसर बनना चाहते हो, तुम नहीं कर सकते, तुम बिजनेस करो। तो कुछ जैसे इनको कहा जा रहा है कि तुम इसके लिए बने नहीं हो, बट दिस पर्सन इज सो कम्पिटिटिव और एक रिवेल की एनर्जी आ रही है कि मैं वही कर दिखाऊंगा, वही करना है मुझे। एंड हियर इज़ द सक्सेस बिल्डिंग ब्लॉक्स। धीरे 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 एंड कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है पर्सन। जो मना किया जाता है ना उस पर जैसे इसका जिद चढ़ जाता है कि करना ही अब मुझे है, अब दिखाना ही है। एंड आपके साथ जब ये कनेक्शन आएंगे तब शुरुआत दौर में थोड़ी ये कनेक्शन ऑफ हो सकते हैं बीच में, देन जाकर एक कनेक्शन बन सकता है। लेट्स सी, दिस इज नंबर 13, टू बी इन लव। दिस इज द ट्रू सोलमेट माय डियर, एंड दिस ट्रू सोलमेट नंबर 13, टू बी इन लव एनर्जी। दिस इज योर डिफाइन काउंटर पार्ट। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। इनका सेक्सुअल डिज़ायर, द म्यूज लिविंग इन माई डेड। क्या बात है, आपका 10 ही एनर्जी आया हुआ है। दिस इज सन इन पाइसिस एनर्जी, म्यूज लिविंग इन माई ड्रीम्स। ये पर्सन ना मतलब बहुत जल्दी लेट गो नहीं कर पाता है, बट ये पर्सन क्रिएटिव पर्सन है माई डेड, म्यूज लिविंग इन माई ड्रीम। एंड जब ये कनेक्शन आएंगे आप दोनों ही ड्रीम करेंगे, सिर्फ आप नहीं, ये पर्सन भी ड्रीम करना शुरू करेंगे। ड्रीम ही एक मेन टोटेम नज़र आ रही है, ड्रीम के थ्रू से मैसेज चैनलाइज होगा। लेट्स सी, बट दिस अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। ये पर्सन बहुत जल्दी लेट गो नहीं कर पाता है, एंड बिकॉज दैट्स वाई वो जिद चढ़ जाते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट, फ्रीडम, यस, इज अ वेरी फ्रीडम लवर एनर्जी। एंड सी कि किस तरह से अपने आप को पैम्पर करिए माय डियर, नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब बहुत रिलैक्स रहते हैं। सन जब 12th हाउस में होती है ना, तो चाहे बाहर बहुत ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये बहुत रिलैक्स रहते हैं। फ्रीडम लवर एनर्जी, मतलब इनको बांध नहीं पाएंगे, जैसे एक किंग को बांधना बहुत मुश्किल है माय डियर, किंग और क्वीन हो, क्योंकि ये अपनी ऑरा में यूनिक है एंड इट्स वेरी एंजेलिक फिगर माय डियर। फ्रीडम कार्ड में ना इनकी मतलब एक फीदर्स दिखाई दे रही है मुझे, दो बड़ी एक फेदर्स इनके पीछे है। दिस इज वेरी डिवाइनली गाइडेड एनर्जी। लॉयल्टी, दिस इज द वेरी फेथफुल कनेक्शन, मतलब एक बार हाथ थामेंगे जीवन भर के लिए। यू कैन डू दिस। ओह ओके, दिस इज नॉट फॉर यू एंड यू कैन डू दिस। ये पर्सन चैलेंज को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ने वाले एनर्जी है। इट्स लाइक ए वॉरियर। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि एंड एज वेल एज उतना ही फ्लेक्सिबल पर्सन है माय डियर, बट कोई अगर इनको ईगो को हार्ट करे ना, कोई इनको चैलेंज थ्रो करे ना, तो ये उसको जब तक पूरा नहीं करते, वो स्टेबन एनर्जी मुझे वाइब्स आ रही माय डियर, बिकॉज हियर द किंग एनर्जी। लेट्स सी, कनेक्शन, द डिवाइन फेमिनिन। doesn't matter you are male or female my dear, this is a divine feminine and divine
मैस्कुलिन। मैं आपको बताती हूँ, मुझे अभी याद आई, मैं एक ही कार्ड जब मैं आपकी फ़र्स्ट फाइल है, मैं जब शफल कर रही थी एक कार्ड पहले जंप हुई थी। जब मैंने बॉटम ऑफ द डेक मतलब चेक की तब एक कार्ड आई था, तो मैं 2 ही कार्ड रख ली एंड हर पाइल के लिए 2-2 कार्ड ली। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सभी ट्विन फ्लेम में नहीं है, बट ए पाइल दिस इज़ ट्रू इन एंड यंग एनर्जी। एंड ए पर्सन की एनर्जी में भी इन एंड यंग एनर्जी अच्छी तरह से बैलेंस है, वो पूरी स्प्रेड में आई है। एंड सेम आपका भी है माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू स्प्रेड गाइड। वो दिस इज द स्टार, डेफिनेटली द किंग हियर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। डेफिनेटली एनी पर्सन ना, मतलब इनके अंडर में लोग काम करेंगे। आई डोंट नो, इनके अंडर में लोग काम करेंगे। ये पढ़ाना भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट उनके अंडर में है, तो या फिर ऐसी किसी कंपनी में ऐसे किसी बड़े पद पर होगा जिनकी अंडर में लोग काम करेंगे माय डियर। एक पॉपुलर पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है, द स्टार एनर्जी। एंड सी दिस बैकग्राउंड कितने ब्लैक एंड ये चमक रही है माय डियर। एंड दैट्स वाई कि मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। ऐसा पूर्वजों ने कुछ किया ही नहीं, मतलब इस टाइप के कुछ काम किया ही नहीं। ये पर्सन उस पैटर्न को ब्लॉक मतलब रिलीज़ कर या फिर इस पैटर्न को ब्रेक कर इसने कुछ ऐसा कुछ करेगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी माय डियर। मुझे स्पोर्ट्स की भी एनर्जी आ रही है, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी एनर्जी है। Thank you, my spirit guide. Thank you. This is 2 of Pentacles and Daughter of Wands. अगर इस 2 कार्ड को आप गौर से देखेंगे ना, दो भी एक इन्फिनिटी सिंबल फॉर्म हो रही है। ये स्नेक है, ये एक्चुअल में पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बट दोनों जगह पर ही एक इन्फिनिटी सिंबल फॉर्म हो रही है। ये पर्सन लाइफ में एक बार इनकी जीवन एक ब्लॉक फेज आएगा, उससे एक ब्रेक थ्रू इनको मिलेगा। उस ब्रेक से एक ब्रेक थ्रू इनको लाइफ में मिलेंगे। लाइफ में एक बार ये पूरी तरह से जैसे वो अपसेट हो या फिर पूरी तरह से कुछ एनर्जी लो वाइब्रेशन में हो गया या फिर फेलियर पहले देखेंगे, देन जाकर वो ब्रेक थ्रू इनको लाइफ में मिलेंगे माय डियर। एक एंड दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज वेरी वेरी क्यूरियस एनर्जी। हर चीज़ को जानना है, उत्साह से भरी है माय डियर। पर्सन उत्साह से भरी है, बट मुझे थोड़ी जैसे आप दोनों में एज का डिफरेंसेस नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए एज का डिफरेंसेस नज़र आ रही है, बट इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। मैं देखूंगी यहाँ पर कुछ लेटर्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के स्पाउस के लेटर। Thank you. This is I am. हम पर्टिकुलरली I am वो प्रेजेंस को डिक्लेयर करना। जैसे इन 10 लोगों के बीच अगर खड़े रहे ना, तो मतलब एक वाइब्रेंट एनर्जी, लोग पीछे मुड़कर घूम कर देखेंगे माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। डी, थैंक यू। आर LR, okay, it could be doctor, okay. Thank you so much, thank you so much, thank you। X U, okay। उनकी इनिशियल्स हो सकते हैं जिस कंट्री में वो बिलोंग करते हैं, या फिर उनकी सरनेम की भी हो सकती है इनिशियल्स। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। हम डिटेल में देखेंगे, जेंडर पे स्विंग नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अगर पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टाउट का रिगार्डिंग। आई हैव ऑलरेडी शफल बिकॉज मैंने बहुत सारी डेक का इस्तेमाल की है। चलिए देखते हैं, एंड एंड में मैं इनिशियल्स भी देखूँगी। ओके, आपने चूज़ की है ग्रीन जेब्रा जैस्पर। ये पर्सन, इस पर्सन का जैसे जीवन का मेन मोटो है कि ग्राउंड होना है। लाइफ की शुरुआत में फर्स्ट फेज में एक एनर्जी होगा, धीरे धीरे एनर्जी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इनके आएंगे माय डियर। बहुत सारे लेयर्स मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। तो जीवन में मतलब छोटे छोटे नहीं, एक मतलब बहुत
अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ए पर्सन लाइफ में देखेंगे माय डियर। बट इनका जो एनर्जी आ रही है ग्राउंड करना एनर्जी को, क्योंकि जेब्रा, ग्रीन जेब्रा, जैस्पर मेनली एक टॉक्सिसिटी की भी बात करता है, जो धीरे धीरे रिलीज़ कर कर लाइफ को स्टेबल करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। आपने 111 चूज़ की है, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। वाह, 10 सजिटेरियस, मुझे यहाँ पर सजिटेरियस दिखाई दे रही है 7। नेपच्यून एनर्जी माय डियर, ये पर्सन हो सकता है बिकॉज 7th हाउस एंड सजिटेरियस आ रही है। शादी के बाद आप दोनों ही फाइनेंशियली, इमोशनली, करियर वाइज आप ग्रो करेंगे। दूसरी है, ये पर्सन हो सकते हैं हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग, बिकॉज सजिटेरियस 9th हाउस की एनर्जी है। ग्रुप 1 पे भी आया था, गुरु आए थे एंड लिब्रा आया था, तो एनर्जी में बहुत हद तक मेल है ग्रुप 1 के साथ ग्रुप 2 की। दिस एनर्जी इज़ वेरी ड्रीमी, वेरी क्रिएटिव पर्सन माय डियर। लिखना हो, शेर व शायरी करना, लिखना हो, पर्टिकुलरली राइटिंग, पोइट्री, कुछ लिखने की एनर्जी आ रही माय डियर। कुछ व्यूअर्स के स्पाउस मतलब बिजनेस, अपनी पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे एंड अपने लिए कुछ करेंगे माय डियर, अपनी बेस प्लेटफॉर्म बनाएंगे। एंड कुछ यहाँ पर जैसे कोचिंग सेंटर खोलना हो, अपनी क्लिनिक खोलना हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एनर्जी माय डियर, स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पर्सन। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी दोस्त हो सकती है, 11th हाउस है यहाँ पर, एंड दिस इज एवरीज एनर्जी, मैस्कुलिन है, बट एज वेल एज ए पर्सन मून इन एवरीज हो सकता है, मून इन एक्यूरियस हो सकता है, मून सजिटेरियस में हो सकता है। ये पर्सन इट्स वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, जो करना है। एंड आई डोंट नो, एनर्जी में मुझे बहुत 1 एनर्जी आया हुआ है। ये पर्सन चूज़ी होगा बहुत ज़्यादा, एंड मुंह के ऊपर ही सब कुछ बोल देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हार्श वॉइस में नहीं, बट जो सच है वो मुंह के ऊपर बोल देंगे। मून इन एरीज एनर्जी, मून इन लिब्रा एनर्जी। मून इन लिब्रा में कभी कभी क्या होता है, मार्क्स की एनर्जी होती है, बट मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि मुँह के ऊपर स्पष्ट बातें स्पष्ट से डायरेक्टली बोलते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ये पर्सन लाइफ में काफ़ी यूरेनस, दिस इज पाइसिस, लियो, ये पर्सन डेफिनेटली 12th हाउस BI की एनर्जी आ रही है, विदेश भाव की भी एनर्जी आ रही है। ये पर्सन एक टॉक्सिक लाइफ को छोड़ेंगे, कुछ टावर मोमेंट इनके लाइफ में आएंगे। दिस यूरेनस अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, बट ऊर्जा से भरी है। दिस लियो इज़ अ किंग एनर्जी, तो कहीं ना कहीं इनको ईगो कोई हार्ट कर दे फिर तो बहुत दिक्कत है माइंड। मतलब ये चैलेंज को, मतलब जब तक उस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करें, ये बैठेंगे नहीं। इनकी आंखों से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती है, मतलब बड़ी बड़ी ग्लास वगैरह हो सकती है हाई पावर की। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, आंखों से जुड़ी दिक्कतें। ओके, चलिए देखते हैं मैसेजेस। थैंक यू। मैं इनिशियल्स देखूंगी। थैंक यू। एंड में थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एथलेट, यस। Dedication to transcending physical limit, including handicaps, development of personal willpower and strength of spirit. ये पर्सन मैं आपको पहले बोल रही थी कि जीवन की शुरू से बहुत सारे लेयर्स हैं इनकी, एंड हियर इज दैट इंक्लूडिंग हैंडीकैप्स, मतलब डेडिकेशन टू ट्रांसेंडिंग फिजिकल लिमिट्स। ऐसा कुछ करेंगे जो एक्चुअल में इनकी मर्यादा, इनकी लिमिट्स से भी बाहर है। एथलीट से स्पोर्ट्समैन की एनर्जी नहीं है माय डियर। ये पर्सन ऐसा कुछ जीवन में हासिल करेंगे जो बहुत एक्सपेक्टेड इनके परिवार वाले से भी नहीं है। आई मीन इनके परिवार वाले इनसे वो आशा नहीं करेंगे। और मान लीजिए इनके सोसाइटी भी, मतलब बहुत ब्राइट स्टूडेंट बचपन में थे तब ये जैसे क्लास में फर्स्ट होते थे, नो 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 नो, ये अचानक से राइज करेंगे, ये अचानक से राइज करने वाला एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। जज, लिब्रा एनर्जी, बैलेंसिंग जस्टिस, कंपैशन, मैनेजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इट्स अ वेरी जस्टिस रबर एनर्जी। हो सकता है कि जज, बैरिस्टर, लॉ से पढ़ाई करते हैं या फिर पढ़ाई कर चुके हैं, कोर्ट हाउस में काम वगैरह करते हैं, या फिर पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स में काम करते हैं। बट दिस एनर्जी पर्सनैलिटी इज लाइक अ जज। तो जो सही है वो बोलेंगे। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, जो सही है, जो सत्य भाषण बोलना, दिस इज द एनर्जी, सत्य भाषण बोलना। एंड sometimes you feel this is rude, but a person मैनिपुलेट करना
ना खुद करेंगे ना कोई उनके साथ करेंगे, पार्शियलिटी करना इनको पसंद नहीं है, ये उनका पर्सनालिटी है। दिस इज़ कंपेनियन, एक फ्रेंडशिप की एनर्जी मुझे लग रही थी 11th हाउस से, एंड सिर्फ सभी के लिए वो फ्रेंड नहीं होगा, बट 11th हाउस एक सोल टू सोल कनेक्शन। एंड सी दिस, अगर आप चेहरे को देखेंगे एक दूसरे के बाल मिल चुकी है पिक्चर में, जैसे इनकी थोड़ी ब्राउन है, इनकी थोड़ी ब्लैक हेयर है, बट जैसे एक हो चुकी है। तो डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रांग होगा, बिकॉज दिस पर्सन, ये एनर्जी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। लेट्स सी, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कंसस, वो दिस टाइगर, दिस लायन, प्रेजेंट पावर, एंड दोनों को किस तरह से इसने बैलेंस किया है। यस, दिस इज़ द जज एनर्जी, एंड दोनों बीस्ट को अच्छी तरह से बैलेंस करके रखा है। प्रेजेंट पावर, सन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है माय डियर। सन, मार्स और लग्न में सन हो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, अब ग्रीफ है, कंट्रोल, जैसे मन को ये अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं, अपनी मन को, मतलब मन के द्वारा चालित ड्राइवन एनर्जी नहीं है माय डियर। ए पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैच्योर पर्सन, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस बहुत है माय डियर। स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। लेट्स सी, साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन, यस, एंड इनके हाथ में ना कुछ रोल कर ये कोई आकाशिक रिकॉर्ड भी हो सकता है, और मान लीजिए कोई डिग्री कोर्स कंप्लीट करे, जब ये लौटे आपके साथ शादी हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है लाइफ के, एक चैप्टर, बिकॉज दिस इज अ चैप्टर, एक जैसे वो बहुत कुछ उस चैप्टर में है, पर्सन लेट गो करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी साइकिल इनकी लाइफ में आते हैं माय डियर। दैट्स वाई मैंने बोली थी कि लेयर्स बहुत हैं। एंड सी दिस स्टेयर केसेस, बट नॉट एक्चुअली द स्टेयर केसेस, बट असेंडिंग ऑर्डर, इनका जीवन है आगे की तरफ, मूव फॉरवर्ड एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, ऑप्टिमिज्म, यस, कंससनेस एनर्जी, एंड इंटरेस्टिंग नंबर 1 एंड नंबर 2 कंससनेस के सेक्शन में ये नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है। एंड मुझे यहाँ पर एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है, दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, एंड ऑप्टिमिज्म। ए पर्सन मतलब अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने वाला एनर्जी है माइंड, चाहे परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, ये एक करेंगे ही वो, एक स्टेबन एनर्जी, बट जिद है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव जिद मुझे नज़र आ रही माइंड हियर, एंड ये बहुत होपफुल। इनकी स्पर्श में, सान्निध्य में आकर आपकी एनर्जी में भी थोड़े बदलाव आएंगे माइंड, आप अभी जैसे भी हैं, ये पर्सन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, पूर्व दिशा की ओर देखने वाले एनर्जी है। लेट्स सी, वो द समन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, एंड इनकी मस्तक में एक आउल दिखाई दे रही है, सर के ऊपर, इस मुकुट क्राउन के ऊपर, एंड बिल्कुल बैलेंस है। दो जो यहाँ पर बेल मुझे दिखाई दे रही है एकदम इक्वल है, एंड दृष्टि है बिल्कुल सीधा, मतलब डिस्ट्रैक्शन जो भी है पाथ में, ये किसी चीज़ से, बिकॉज मन इनके हाथ में है, कंट्रोल ग्रिप में है। जिनकी मन अपनी कंट्रोल में नहीं होता ना, तो वो तो भटकेगा ही माइंड है, बट ये भटकने वाली एनर्जी नहीं है। सब हीलर एज वेल एज वेरी मैच्योर पर्सन, मुझे थोड़ी एज की डिफरेंसेस नज़र आ रही है, ये सीनियर हो सकते हैं आपसे, मतलब एज वाइज ए पर्सन की थोड़ी एज मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग मैच्योर्ड एनर्जी, हीलर की एनर्जी। समन इज़ अ हीलर, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करेंगे, ट्रेडिशनल बिलीव पर विश्वास रखते हैं माइंड हियर, एंसेस्ट्रल की पैटर्न को फॉलो करने वाले एनर्जी, इट्स नॉट लाइक ए ब्रेक कर देंगे, फॉलो करने वाली एनर्जी है, एंड आगे मतलब मसाल को लेकर आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रेट फॉर्चून नंबर 26 इज़ अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी, एंड मैं अगेन कह रही हूँ कि शादी के बाद दोनों की ही यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। हैप्पी, ओह दिस इज़ नंबर 26 2 टाइम्स आया हुआ है, नंबर 8, हैप्पी इज़ अ ह्यूज स्टार एनर्जी, एंड पीछे एक रेनबो मुझे दिखाई दे रही है। यू फील वेरी हैप्पी, एंड ये पर्सन ना काफ़ी जॉयस, काफ़ी फन लविंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मतलब बहुत सीरियस है, बट आप अगर इनके सामने अपसेट है तो ये ऐसा कुछ करेंगे ताकि आपके होठों में मुस्कुराहट आए। यही तो होती मैच्योरिटी, अपने आप को ढालना समय के साथ साथ, किस तरह से रेक्टिफाई करना है कैरेक्टर को, जैसे सब कुछ इनकी ग्रिप में है माय डियर। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 2, हु इज दिस पर्सन? ट्रूथ टू बी, क्या बात है, मतलब ट्रूथ टू बी टोल्ड, इट्स अगेन द आउल एनर्जी। आउल, यस, आउल एक टोटेम है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग टोटेम मुझे नजर आ रहा है, नंबर 26, एंड ट्रूथ टू बी
टोल्ड, ए पर्सन ना मार्क्स के ऊपर पैर रख के खड़ा है, ना झूठ बोलना पसंद है, ना झूठे बर्दाश्त करते हैं, ना खुद बोलते हैं माय डियर। ये पर्सन हमेशा जैसे आउल ना इनको डोर खोल कर रखा है, जैसे ये पर्सन लोगों को सच दिखाता है, उंगली उठाकर तुमने ये की है, ये गलत है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया है। तो दिस इस पॉइंट फिंगर उठाकर इस लाइक ए गुरु, दैट्स व्हाई दिस गुरु माउंट हियर। उंगली उठाकर दिखाना एक गलत है, ये खामियां है, ये सही नहीं है। थैंक यू। लिसन टू वन अनदर। नंबर 19 एनर्जी इज़ अ वेरी सोल टू सोल एनर्जी। आप इनको समझेंगे, मतलब ये पर्सन आपको समझेगा, मतलब ये कहने की बात नहीं है, कोई वर्ड से व्यक्त नहीं किया जा सकता। टेलीपैथिकली कनेक्टेड एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग लव मुझे दिखाई दे रही है। पर्सन इतना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली बात करते हैं, बट फिर भी यू लव दिस फीचर। मे बी आप भी इस एनर्जी में मौजूद, आपको भी जस्टिस इतना ही पसंद है, आपको भी छुपाना या फिर पीठ पीछे गॉसिप इन सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है। सेक्सुअल डिज़ायर, द ट्रूथ बिहाइंड द इल्यूशन, मून इन लिब्रा। नंबर 9 कार्ड, कमाल है। दिस इज सेक्सुअल डिज़ायर, बट बहुत कमिटेड पर्सन होगा। ट्रूथ बिहाइंड इल्यूशन, इवन आप भी गलत कुछ करेंगे तो ये आपको भी उंगली उठाकर बताएंगे माय डियर, बट बड़े प्यार से। मून इन लिब्रा, बड़े प्यार से। एंड इज़ अ वेरी इनकी सेक्सुअल डिज़ायर की बात करें तो ये पर्सन तो बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड, प्लान ओरिएंटेड एनर्जी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स सी ट्रैवल एंड डेटिंग। यस, मुझे यहाँ पर एक प्लेन की एनर्जी दे रही है। हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने वाली एनर्जी है माय डियर। डेस्टिनी बहुत बड़ी है, बट डेट करेंगे या फिर डेटिंग ऐप्स के थ्रू से डेट वगैरह करेंगे, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा शुरुआती दौर में। सून, वेरी सून माय डियर, बहुत देर नहीं होगा जब आप रीडिंग को देख रहे हो माय डियर। एक्सप्रेस योर लव, तो ये पर्सन व्यक्त कम करेगा माय डियर, मतलब बोलकर, मतलब सब आँखों से आई टू आई वो फीलिंग एक्सप्रेस किया जाता है ना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। ओके, दिस इज़ फॉर ट्विन फ्लेम मैसेज। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, दिस इज एक्चुअली इस सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, योर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। समहाउ ये अभी अपने आप को कैरियर फाइनेंस वाइज शायद स्टेबल करेंगे, बट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन। जो सोलमेट कनेक्शन में है, वेरी सून ये कनेक्शन यहाँ पर आपके ऑरा में आएंगे। लेट्स सी। थैंक यू। डेटिंग, 2 टाइम डेट कार्ड है। ये आपके नेबर, पड़ोसी भी हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे 5 सारी है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, उनका करेंट लोकेशन हो। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। डेट करेंगे, थोड़ी एक दूसरे के साथ बातचीत होगा, देन जाकर यहाँ पर आप दोनों ही ब्राइड ग्रूम दोनों ही वो इनिशिएशन लेंगे एंड मैरिज हो रही है। वर्दीनेस, एक होते हैं ना कि आप जब मिरर में देख रहे हो, आप अपने छवि नहीं इनका छवि देख रहे हो। ये जब मिरर में देख रही इनका नहीं, जैसे आपका छवि देख रही, तो इट्स लाइक ए मिररिंग सोल की एनर्जी है। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, दिस पर्सन इज़ लाइक ए मिरर। अब जो है वही रिफ्लेक्टेड करेंगे, मतलब इज़ द स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी हियर। मुझे वाइब्स आ रही है, थोड़ी वॉइस में हार्श हो सकती है, बट अगेन ये पर्सन जैसे आपको दिखाएंगे गलत है, तुम्हें ये करना चाहिए। अगेन मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। पर्सन आपकी उद्धार में, आपकी कैरियर, आपकी फाइनेंस, आपकी लाइफ पर्पल, इन सारी चीज़ों में आपको मदद करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। बट आप जैसे है खामियां हैं तो वो भी ये बताएंगे माइट है, उसको रेक्टिफाई करने में आपको वो पाथ भी बताएंगे, बट हाँ बोलेंगे ज़रूर। लेट्स सी। ओ माय गॉड, दिस इज 7 ऑफ वंस। कार्ड को गॉड से देखिए, यहाँ पर और भी वॉन्ड्स है, बट दिस वॉन्ड एंड साथ में जो फ्लेम है, इनकी चमक में सब कुछ हट चुकी है। बाकी जो वॉन्ड्स है सब हट चुके हैं। 5 लोगों के बीच खड़े रहे, 10 लोगों के बीच खड़े रहे, तो ये अटेंशन ड्रॉ करने वाले एनर्जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी एनर्जी। हार मानने वाले एनर्जी नहीं है माय डियर। अगर चाहे जितने भी लाइफ में स्ट्रगल क्यों ना आए, ये झुकते नहीं है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज 2 ऑफ कप्स। दिस इज स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी माय डियर, बट दिस इज योर सोलमेट ट्विन फ्लेम। ये जैसा भी है माय डियर, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। बट आई लव दिस एनर्जी, सो जस्टिस लवर एनर्जी। एंड पूरे पाल में एक ही शब्द मुझे वाइब्रेंट दिखाई दे, दिस इज जस्टिस। एंड द चैरियट,
बट इस डेक में चैरियट एक हॉर्स है, बट ये हॉर्स काफ़ी सॉफ्ट है माय डियर। एंड इनकी गले में ना एक पेंडेंट है जो कि पेंटाकल, ये सब पेंटाकल्स के फॉर्म में है। इज़ अ वेरी रिच वेल्दी फैमिली से पर्सन बिलोंग करेंगे। एंड इनके मस्तक पे, इनकी फोरहेड में एक क्रिसेंट मून दिखाई दे रही। इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव साइकिक एनर्जी। दैट्स वाई मैं बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोल टू सोल बात होते हैं माय डियर। एंड थोड़ी ट्रैवल की एनर्जी आ रही है हियर बिकॉज ऑफ चैरियट एनर्जी। इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले एनर्जी है माय डियर। Chariot is the 4th house and as well as is very grounded energy because the chariot energy ये पर्सन पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। ये एक्चुअली वाटर एनर्जी है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, बट पेंटाकल को देखने से लगे सब पेंटाकल जैसे जैकपॉट फॉर यू। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज BG MR ओके। ए में हायर डिग्रीज हो सकते हैं। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड। RJ ओके। NA थैंक यू। नासा साइंटिस्ट, आई डोंट नो, मतलब यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रही पूरी तरह से, बट स्टिल मुझे वो वाइब्स आ रही है। इट्स लाइक साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट वगैरह हो सकते हैं माय डियर। थैंक यू। AIK थैंक यू। थैंक यू। RL ओके, थैंक यू। CWN उनके नेम की सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। एंड HSH थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स से इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फ्यूचर स्पाउस आई ऑलरेडी शफल क्योंकि मैंने बहुत सारे डेक का इस्तेमाल की है। एंड मैं एंड में इनिशियल देखूँगी। एंड आपने हाउलाइट क्रिस्टल 369। हाउलाइट क्रिस्टल एक्चुअल में इंट्यूशन, साइकिक पावर को इन्हांस करते हैं, क्रांच चक्र को एक्टिव करते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट आवर इंट्यूशन। ए पर्सन जो है ना, आपकी फ्यूचर स्पाउस मेल फीमेल जो भी है, इज़ अ वेरी साइकिक पर्सन। मतलब भावना प्रधान एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इमोशनल पर्सन, जैसे बोथ ऑफ यू हील्ड बाय ईच अदर। एंड इनकी एनर्जी ऑरा मुझे काफ़ी होली नज़र आ रही है। बहुत शांत स्वभाव की है, मेल भी है, बहुत शांत स्वभाव की, बहुत कम बोलते हैं। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। लाइफ में इनका अगर मैं मोटो की बात करूं तो धीरे धीरे जितनी इनकी मतलब इनका एज बढ़ेगा, उम्र बढ़ेंगे, ये उतना ही लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेकर आएंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि समय के साथ साथ वो डिक्रीज भी होती हैं, बट इनके लिए मुझे असेंडिंग फॉर्म नज़र आ रही है। लेट्स सी फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 3 की। आज अगर 10 है तो कल 20 लाख होगा, कल 40 होगा, तो एनर्जी इज मूविंग फॉरवर्ड माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ये पर्सन लाइफ की फर्स्ट फेज अपने पास्ट कर्मा को झेलेगा माय डियर। मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। दिस इज़ एक्चुअली आवर नॉर्थ नोड एंड लिब्रा इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी। बट शुरुआती दौर में बिकॉज 369 अगर आप नंबर को देखेंगे, इज़ अ वेरी मैजिकल नंबर। डबल हो रही है राइट, 3 टाइम्स कर वो 3 कर वो डबल 3 हो रही है, 6 देन 9। ये पर्सन फर्स्ट फेज में जिस एनर्जी में होगा, सेकंड फेज में और थोड़ी पॉजिटिव एंड वो से हर फील्ड से लिब्रा एनर्जी आ रही। नॉर्थ नोड लिब्रा इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी। जीवन को हर इनका नॉर्थ नोड स्टार का मेन उद्देश्य ही है कि लाइफ को बैलेंस करना है, चाहे विपरीत परिस्थिति, इवन फ्लो चाहे जितने भी हो, लाइफ को बैलेंस करना है। एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस होना है। एंड 3 इज़ अ थर्ड हाउस एनर्जी। डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल साइट, सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभाएंगे, या फिर छोटे भाई बहन। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। जुपिटर, वाह
wow, this is ninth house. This is actually the Pisces and Guru. क्या बात है. This is Sagittarius, ninth house and huge Jupiter energy. The main planet here is a Jupiter. Is a very kind of teacher type energy, you know. Jupiter Pisces की energy एक कोई therapist हो सकते, therapist, और could be teacher, professor. साइंटिस्ट से ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्रोफेसर नज़र आ रही है, बिकॉज सजिटेरियस नाइन्थ हाउस, नवंबर, हायर स्टडीज, हायर डिग्रीज इज़ अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी. एंड अगेन द स्ट्रॉन्ग गुरु, डेफिनेटली हंस नामक राजयोग हो सकते हैं. कोई पांच पंच महापुरुष योग में एक राजयोग इनका एक्टिव है. एंड पर्टिकुलरली मुझे गुरु सटबल में बली हो, लग्न में हो, नाइन्थ हाउस स्पाइसीज में हो, या फिर गुरु एग्जॉल्ट है बाचर में, कैंसर में. बट 12th हाउस इज़ हार्ड स्पिरिचुअलिटी. तो कहीं ना कहीं मुझे एक तो ये पर्सन डॉक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट हो सकते, बिकॉज 12th हाउस हम देखते हैं, बेड देखते हैं, हॉस्पिटल के बेड, यू नो, पर्टिकुलरली साइकोथेरापिस्ट, काउंसिलर, गाइड. Oh, this is Gemini. Thank you. This is Mars energy and sixth house. सिक्स्थ हाउस अगेन हेल्थ का डिपार्टमेंट है. रिस्क टेकर एनर्जी नज़र आ रही माय डियर. दिस इज़ मार्स एंड कुछ व्यूअर्स के पास यहाँ पर रिस्क टेकिंग काम करता है, जहाँ पर रिस्क है माय डियर. मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स हो सकता है, या तो फिर टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट. मार्स एंड जेमिनी एनर्जी टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट हो सकती है. सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिज़ाइनर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, एनिमेशन, इस टाइप की, कंप्यूटर साइंस, IT सेक्टर. द जेमिनी इज़ IT सेक्टर एंड सिक्स्थ हाउस इज़ अ मेडिकल डिपार्टमेंट. ओके, चलिए देखते हैं. Thank you. Let's see. Thank you, my spirit guide. Future spouse, group number 3 की scribe, writer और लिखना, या फिर इससे यहाँ पर अगर कार्ड को आप गौर से देखेंगे, इनके बाल बड़े हो चुके हैं, मतलब लंबी टाइम से, यू नो, जैसे पढ़ाई की स्ट्रॉन्ग एक हायर डिग्रीज की एनर्जी आ रही है. तपस्या, इनकी जीवन जैसे एक तपस्या की है, जैसे है माय डियर. डेली बेसिस में डायरी वगैरह लिख सकते हैं माय डियर. होते हैं ना कि हर डे जर्नलिंग करिए, हर डे स्क्रिप्टिंग करिए, या फिर डायरी लिखना, पूरे दिन में क्या हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ लिखना. या तो फिर एक पर्सन लिखते हैं, राइटर, पोइट्री, राइटिंग पोइट्री, दिस काइंड ऑफ एनर्जी. न्यूज़पेपर एडिटर और जर्नलिस्ट, यस, द मार्स इन जेमिनी, जर्नलिस्ट. रिस्क टेकिंग, जर्नलिस्ट के जीवन काफ़ी खतरे से भरे होते हैं माय डियर. रिस्क टेकिंग काम करना. लेट्स सी. नाइट, लॉयल्टी, रोमांस, सिविलरी, ए लव ऑफ ऑनर. इस एक्चुअल में इस कार्ड को मैं नाइट ऑफ कप्स के जैसे देखती हूँ. इज़ अ वेरी चॉकलेट बॉय, चॉकलेट गर्ल के जैसे एनर्जी है. एंड ये जो इनके भीतर जो नॉलेज है, उसको लेकर बहुत अहंकार नहीं है, अगर मैं सिंपली कहूँ माय डियर. इज़ अ वेरी सिंपल लाइफ लीड करने वाली एनर्जी है, क्योंकि इनकी जो वेशभूषा दिखाई दे रही है मुझे, इज़ वेरी सिंपल, वेरी मॉडेस्ट, वेरी काइंड हार्टेड. दिस इज़ द एनर्जी. दिस इज़ वेरी काइंड हार्टेड एनर्जी माय डियर. इज़ वेरी सॉफ्ट, हम्बल, बैंक बैलेंस चाहे जितना भी हो, दिखावा नहीं करते. इट्स नॉट लाइक दैट. शो ऑफ करने वाली एनर्जी नहीं है. सेफ शिफ्टेड एनर्जी. इवन मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि कोई बड़ी जगह पर भी अगर एक पर्सन जाए ना, तो काफ़ी सिंपल तरीका, सिंपल ड्रेसअप करना, बहुत यू नो ताम झाम करके दिखाना कि इतना मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं जानता हूँ, ये करती हूँ. नो. स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंसासनेस. यस, एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग. दैट इज़ द एनर्जी. सेफ शिफ्टेड. लाइफ की बहुत सारे लेयर्स है माय डियर. जीवन ने बहुत ज्ञान, लेसन सिखाया है. एंड आई डू फील दिस अ चक्रा. 7 चक्रा को किस तरह से बैलेंस करना है अच्छी तरह से जानते हैं माय डियर. चक्रा बैलेंस भी करते होंगे, वो मुझे वाइब्स आ रही है, बिकॉज ऑफ 6th हाउस आया था, तो वो चक्रा बैलेंस करते हैं शायद. डेली बेसिस में मेडिटेशन करते हैं. एंड जब भी ऐसे कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, क्योंकि जीवन है, इवन फ्लो तो होती है माय डियर, तो ये हमेशा ही एनर्जी को उस जगह पर पॉजिटिविटी लेकर आते हैं. कि एक छोटे एक्सीडेंट भी हुई है तो ये सोचता है बड़ा कुछ नहीं हुई है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स थे, दैट्स वाई एक छोटी सी चोट से ही मैं बच गई. तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव देखना कि हाफ ग्लास फुल है पानी, हाफ ग्लास एम्प्टी नहीं है. तो ये एम्प्टी नहीं, फुल की तरफ देखते हैं माय डियर. इज़ अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक. लाइफ को, जीवन को देखने की नज़रिया बहुत पॉजिटिव है माय डियर. ओके, दिस इज़ द टीचर.
डाइस से कार्ड आई, मतलब डाइस से वो वाइब्स आ रही थी। दिस इज़ द पीपल टीचर नॉलेज। कितने सारे बुक्स हैं, ये आपके टीचर हो सकते हैं माय डियर, या आपकी सीनियर पर्सन, गुरु, बॉस, बट कुड बी क्वाइट पॉसिबल इज अ टीचर और टीचिंग फील्ड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बट आपकी लाइफ में एक फिलोसोफर गाइड बनेगा ये पर्सन माय डियर, आपकी लाइफ में एक फिलोसोफर फ्रेंड गाइड, because night is a friend and here is a teacher and the scribe, philosopher, friend, guide. This is deserve and you deserve this true love and a person भी आपको deserve करता है, आप इनको deserve करते हो my dear। मतलब आप दोनों ही काफ़ी लविंग है, मेरी व्यूअर्स भी काफ़ी लविंग है, काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। 369 एंड यस, आपने अगर इंट्यूटिवली इसको चूज़ की है सो डेफिनेटली यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, यू टू माय डियर। सिर्फ इस पर्सन की बात नहीं हो रही, आप भी काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ यू, जैसे आप एक दूसरे को डिजर्व करते हो, मेड इन हेवन कनेक्शन। थैंक यू। क्या डिजर्व करते हैं? दिस इज जॉयस फन। इसके बाद ही इसके नेक्स्ट कार्ड जो है जॉयस फन, आप डिजर्व करते हैं फन, सेलिब्रेशन, फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पर कपल है एंड यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स है, तो यू नो इट्स लाइक ए वेरी 10 ऑफ कप्स टाइप एनर्जी एंड हियर इज द व्हील, हियर इज द व्हील एनर्जी। नंबर 6 and 7, wow, 4, 6, 7 एनर्जी, मूविंग फॉरवर्ड, असेंडिंग, दैट्स वाई 369 असेंडिंग ऑर्डर। जितना समय आपकी पति पत्नी की शादी के बाद इस लाइक ग्रोथ एनर्जी एंड काफ़ी अच्छी तरह से आप एक मैरिड लाइफ आप लीड करेंगे। एंड हियर इज़ द बैलून, यू नो, एक जैसे जीवन में उड़ान भर देना, जीवन की चक्र का परिवर्तन करना, इनके स्पर्श में, इनके सानिध्य में आकर जीवन आपका भी परिवर्तन। दिस इज अ सेफ शिफ्ट एनर्जी। मतलब कभी कभी आप देखते होंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रभाव जीवन में, इन्फ्लुएंस मतलब काफ़ी डीप होती है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी भुलाकर भी कोई भूल नहीं पाएगा, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी उल्फ अनलेस द वाइल्ड विद इन, एडवेंचरस एनर्जी, जीवन को एक्सप्लोर करना एंड जीवन को एक्सप्लोर, मतलब वाइल्ड इन द सेंस ऐसा नहीं है कि यू नो रूल ब्रेकर है, नो 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 नो, दिस इज हाउ लाइट, इट्स नॉट लाइक ए रूल ब्रेकर। राहु टाइप एनर्जी नहीं है, गुरु एंड मरकरी, जो सीकर की भूमिका, जो आप में हिडन टैलेंट है। बिकॉज इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, ये पर्सन बता रहा है कि ये बुक्स को पढ़ो। मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि ये बुक्स को पढ़ो, तो आपको शायद यही बुक्स की ज़रूरत है। तो जो आप में हिडन है पर्सन कहीं ना कहीं उसको बाहर लेकर आएंगे। नहीं, पर्सन खुद भी ऐसा है माय डियर, एक सीकर की एनर्जी है। इट्स नॉट लाइक एक्सप्लोरर, इट्स लाइक ए सीकर। जीवन की उस डीप डाउन जाकर जीवन की सच्चाई को पढ़ना, सच्चाई को लेकर आना। जीवन क्या है? इट्स अ वेरी चैरिटेबल पर्सन माय डियर, इट्स अ वेरी मैच्योर चैरिटेबल पर्सन। मतलब यू नो फ्लर्ट करना, this is not this kind of energy. Thank you my spirit guide. इनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो, मतलब आप जैसे है ना सेफ शिफ्टर एनर्जी। इनका फर्स्ट फेज भी इनकी सेकंड लास्ट फेज से काफ़ी डिफरेंट होगा। एंड अगर आप देखेंगे 369, 6 and 9 इट्स कम्प्लीटली सेम एनर्जी, 6 and 9 उल्टा है, बट 3 इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो फर्स्ट फेज इनका अलग रहेगा, 6 and 9 जो लास्ट फेज है वो जैसे रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, बट फर्स्ट फेज इनका मान लीजिए 20-25 साल तक थोड़ी अलग एनर्जी होगा। देन धीरे धीरे वो सीकर की एनर्जी में वो कन्वर्ट होंगे। जीवन में उनका लाइफ पर्पस जो है वो उसको एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज कोर्ट हाउस नंबर 23 एनर्जी। कोर्ट हाउस की जस्टिस सिस्टम, रूल, लॉ, रेगुलेशन जहाँ पर मेंटेन होती है वैसे जगह पर इनकी काम हो सकती है। 8th हाउस एनर्जी, दिस इज 8th हाउस कोर्ट हाउस। डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी काम नज़र आ रही, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे बुक्स, नॉलेज को काफ़ी होगा माय डियर इस पर्सन की। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। इनकी घर में प्रॉपर्टी चीज़ को लेकर कोई लीगल इशू इनकी लाइफ में चला है जिसको बड़ी टाइम से चला है। लेट्स सी, दिस इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स नंबर 27। दिस इज ए कैट, बट इस पर्सन के लिए सोलमेट है। एंड इस कार्ड को अगर आप देखेंगे, ये कैट जैसे यू नो सरप्राइज हो रही इसको देखकर, क्योंकि ये एक बॉक्स से निकल रही है, कोई परी जैसे, कोई एंजल परी जैसे यू नो अचानक से निकल रही है। बिकॉज दिस इज लाइक कुछ व्यूअर्स के लिए अनसीन है, अननोन है, कुछ व्यूअर्स के लिए सरप्राइज होगा।
थैंक यू। यू विल बी सरप्राइज्ड माय डियर। इस पर्सन को पाकर आप ब्लेस्ड फील करेंगे। Yes, this is the in energy number 2. This is actually in, and it's a divine feminine energy, empress energy here. Which वाले फैमिली से बिलोंग करेंगे एंड एज वेल एज इनका फेमिनिन साइड भी वाइब्रेंट है। काफ़ी अच्छी तरह से आपके इमोशंस की कदर करेंगे माय डियर। अच्छी तरह से आपके इमोशंस की कदर करेंगे, अपनी भावनाओं की कदर करेंगे। दैट्स वाई मैंने बोली थी भावना प्रधान है। दिस इज़ द इन। अगर मेल फीमेल जो भी है, इन एनर्जी is a divine feminine energy, is a very caring, very nurturing. Moon in 7th house, moon in Lagna, Cancer ascendant, Pisces ascendant, Pisces, moon in Pisces, Virgo, Capricorn. Thank you, my spirit guide. Cohesion energy number 7. Cohesion जीवन में इनका जो जीवन लाइफ एनर्जी दिखाई दे रही है, अर्थ मिशन, बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा। आप आसपास में डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन बहुत होगा, बट इनका जैसे नज़रें बिल्कुल सीधा होगा माय डियर कि लाइफ पर्पस को फुलफ़िल करना है। एंड दिस अ वेरी कमिटेड पर्सन माय डियर। ये आपके साथ इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है आपकी रीडिंग में। नंबर 9, नंबर 7, नंबर 9, 2 टाइम 7 एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू so much spirit guide. Sexual desire number 13. This is actually Venus in Sagittarius, the lower and the higher self. Number 13, lower and higher self. ये पर्सन जब जैसा तब तैसा ही अपने आप को ढालता है माय डियर। एंड सेक्सुअल बिहेवियर की बात करें, ये पर्सन मैच्योर बाहर से है, बट आप दोनों ही मतलब रिलेशनशिप को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। ये पर्सन जैसे अपने ही लोअर सेल्फ के साथ बात कर रही है माय डियर। दिस इज़ द हायर सेल्फ एंड दिस इज़ द लोअर सेल्फ। ये पर्सन की पूर्व दृष्टि मतलब भविष्य देखने की क्षमता है माय डियर। वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड। सेक्सुअलिटी के मामले में थोड़ी फ्यूचर प्लान ओरिएंटेड है। थैंक यू माय स्पिरिट। मतलब नॉलेज है माय डियर इस फील्ड में, मतलब इस चीज़ पर ये काफ़ी रिसर्च करेंगे इस चीज़ पर भी, बिकॉज ऑफ सजिटेरियस एंड वेनस। काफ़ी अच्छी तरह से इस चीज़ पर भी रिसर्च करेंगे, तब जाकर मतलब ये देखेंगे। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज़ रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। दिस इज़ छोटी एक बच्ची जैसे बड़ी हो रही है माय डियर। सो एक दूसरे को रीपेरेंट करना माय डियर, मदर मतलब एक केयर करना माय डियर। एंड ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे माय डियर। जीवन ने इनको बहुत कुछ सिखाया है। इस सानिध्य, इस संपर्क के सानिध्य में आने के बाद आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। एंड ये आपको पेरेंटिंग की एनर्जी आ रही है, आपको समझ आ रही है क्या कनेक्शन है। दिस इज़ द इन एंड रीपेरेंटिंग। जो आपकी बचपन में खो चुकी थी, उस बचपन को ये लेकर आएंगे। उस इनर चाइल्ड में जो मिलना चाहता है, अटेंशन हो, वो मिला नहीं है, तो वो शादी के बाद वो कंपेंसेट करेंगे स्पिरिट गाइड थ्रू दिस पर्सन। यस, confirmation. This is married life and before married life. This is the different energy my dear. शादी के बाद दिस इज एक्चुअल में वो ट्रांसफॉर्मेशन। एक लग्जरियस एक ड्रेस पहनी है एक इम्प्रेस ने, लुमिनोसिटी। मतलब लोग भी सोचेंगे कि इस पर्सन की इस व्यक्ति के साथ शादी कैसे हो गया। एक सन रेज, लॉट ऑफ सन रेज हियर, यू फील वेरी ब्लेस्ड एंड आपकी जीवन को देखने की नज़रिया बदल जाएंगे माय डियर इस पर्सन की वजह से। मोटिवेट करने वाले एनर्जी है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। मेरे गले में कुछ हो रही माय डियर। इस पर्सन की कुछ हेल्थ इशू हो सकती है। दिस हाउ बिकॉज हीलिंग एनर्जी आ रही, कोई हेल्थ इशू हो सकती है इनकी, पर्टिकुलरली थ्रॉट चक्र। 5 सेंसेस में से या तो फिर आँख या तो फिर थ्रॉट चक्र से जुड़ी। लव विलेज, मुझे अगेन एक बुक की एनर्जी आ रही है। बुक्स वगैरह बहुत पढ़ते होंगे माय डियर। रोमांटिक स्टोरी हो, डिफरेंट काइंड, मतलब हर पर्सन की थीम अलग होती है, पसंद अलग होती है, बट ए पर्सन पढ़ना पसंद करता है। लव बिलीव्स एनर्जी माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड। दिस इज द हाउ लाइट एनर्जी माय डियर। इज अ स्ट्रॉन्ग साइकिक, बोथ ऑफ यू। एंड आप भी इंतज़ार करेंगे, पर्सन भी इंतज़ार करेगा। लव बिलीव्स हियर, लव पर ट्रस्ट होगा, ट्रू लव एक दिन आएंगे। एंड दोनों ही जैसे
मिल रही है, बट शुरुआती दौर में आप 5D से काफ़ी मैसेजेस आपको मिलेंगे इस पर एक कनेक्शन आने से पहले। दिस इज सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, दिस इज़ मैरिज, सोलमेट के साथ मैरिज हो रही माय डियर। एंड ज़रूरी नहीं है कि सभी सोलमेट सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ट्विन फ्लेम इज़ अ वेरी रेयर कनेक्शन। मेजॉरिटी मुझे यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रही है क्योंकि मैरिज कार्ड है सोलमेट के साथ। दिस इज़ द न्यू, एंड दैट्स वाई मैंने बोली थी कि दिस इज़ आफ्टर मैरिज, दिस इज़ लाइक ए कंपेंसेट करिए स्पिरिट गाइड, जो मिला नहीं है, जो प्राप्त नहीं हुई है। थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, बट आई डू फील दिस इज लाइक ए व्हील, दिस इज लाइक एंड मदर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए किस तरह से मदर अपनी बेबी डियर को लेकर बैठे। इट्स वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग एनर्जी। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे एक पास बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं, बिजनेस की एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड मदर ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस और बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंक में जॉब, इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब की एनर्जी आ रही है। वर्ल्ड एनर्जी इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं पर्सन। वर्ल्ड एनर्जी आ रही है, वर्ल्ड मतलब ऐसा कुछ काम करे जहाँ पर ट्रांजैक्शन जो हो रही है वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्री के साथ, या फिर ऐसी किसी कंपनी में जॉब करते हैं उसकी वजह से वर्ल्ड टूर करना पड़ेगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जाएंगे, विजिट करेंगे बिकॉज ऑफ हीज और हर वर्क। बट दिस इज़ योर मिसिंग पीस माय डियर, दिस इज़ योर मिसिंग पीस, द वर्ल्ड एनर्जी। एंड दिस इज़ मेड इन हेवन कनेक्शन, कहीं नहीं जाएगा, बट स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी आ रही है कि पर्सन थोड़ी वर्कहॉलिक है। लेट्स सी फिजिक्स पाउस लेटर। O U S USA, okay, this is T E S T E, कुछ शब्द फॉर्म हो रही है यहाँ पर। J, थैंक यू। N, थैंक यू। P N P, J N P, ओके, थैंक यू। O N, उनकी नेम की, उनकी सरनेम की इनिशियल, थैंक यू। K U N A N R, थैंक यू। इनिशियल्स। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।